हेलो कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश को ट्रिप्लेस इन दी टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग होगी। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 20 से लेकर 27 मार्च 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर हम देखेंगे कि जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, और फिर देखेंगे आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, आप के पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो इसमें फ्रेंड्स रोल रिवर्स हो सकते हैं, यानी कि जो चीज लगता है कि आप सोच रहे हैं हो सकता है वो चीज आपके पर्सन सोच रहे हो, और जो लगता है कि आपके पर्सन चाहते हैं वो चीज आप चाहते हो, या दोनों ही इक्वल चाहते हो। तो इसीलिए इसको एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं, तो इसीलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग बोला जाता है। तो चलिए लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देख लेते हैं। तो कैंसर राशि के जो पर्सन है वो कैंसर के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। कैंसर के पर्सन कैंसर के लिए क्या फील कर रहे हैं, देखते हैं। कैंसर के पर्सन की फीलिंग्स ये रही आपके सामने। 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन है, जो इस रिश्ते में अड़चने आई है, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई है, तो वो अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, खड़े होना चाहते हैं, कि रेस्पॉन्सिबिलिटीज समझना चाहते हैं, क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो अब स्टैंड नहीं लेंगे तो हो सकता है कि उनके हाथ से रिश्ता चला जाए। तो इस ऐसा उनको फील हो रहा है कि उन्हें स्टैंड लेना चाहिए, या फिर हो सकता है कि आप ऐसा सोच रहे हैं, स्टैंड लेने का महसूस कर रहे हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स को। जजमेंट, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन है उन्होंने इस रिश्ते में एक ब्रेक लिया हुआ है, क्योंकि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस एस ऑफ स्वॉर्ड्स। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स जो एंजाइटी का है, स्ट्रेस का है, परेशानी, प्रॉब्लम का है, हर्ट होने का है, दुखी होने का है। तो इसीलिए उन्होंने इस रिश्ते में एक ब्रेक लिया हुआ है, ताकि वो अपने आप को हील कर सके, मेडिटेट कर सके, यूनिवर्स को सरेंडर कर सके, और नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सके, ताकि वो इसमें अपनी एनर्जी डाल सके, एफर्ट लगा सके, मेहनत और कोशिश कर सके। तो वो इसके लिए अपना आगे यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, अपनी एनर्जी और एफर्ट लगाना चाहते हैं। जो रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें रही हैं, ताकि वो अड़चने खत्म हो जाएं, और वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि इसमें जो भी परेशानियां रही हैं, जिस वजह से भी रही हैं, वो एक पुरानी बातों को जज नहीं करेंगे, पास्ट को पास्ट में ही छोड़ेंगे, क्योंकि एक दूसरे को जज नहीं करेंगे, तर्क वितर्क नहीं करेंगे, बहस नहीं करेंगे, एक दूसरे वो गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ेंगे। तो और एक दूसरे को गले से लगा, एक दूसरे से माफी मांगते हैं, एक दूसरे को माफ करते हैं, गले से लगाते हैं। तो जो उनकी अटकी हुई विशेष है, लटकी हुई विशेष है, जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, तो धीरे धीरे करके रिश्ता स्टेबल हो सकता है, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, सेनाइयां बच सकती हैं, शादी विवाह, जो लव रिलेशन में है उनका शादी विवाह हो सकता है, और जो ऑलरेडी शादीशुदा है उनके रिश्तों में प्यार प्रेम बढ़ सकता है, खुशहाली आ सकती है। तो ऐसा जो है आपके पर्सन को फील हो रहा है, या फिर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। तो देख लेते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है, आप क्या महसूस कर रहे हैं, देखते हैं। 5 ऑफ कप्स। आप इस रिश्ते को लेकर काफी डिप्रेशन में हैं, काफी एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं। आपको महसूस हो रहा है कि ऐसा क्या हुआ है कि इतनी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं।
हालांकि आपके पास अपॉर्चुनिटी भी है, अगर आप किसी नजरें घुमाएंगे, किसी की हेल्प या मदद लेंगे तो आपको मदद भी मिल सकती है, हेल्प भी मिल सकती है। लेकिन काफी दुखी, काफी परेशान आप दिखाई दे रहे हैं। तो क्यों है दुखी, चलिए देखते हैं। तो कैंसर, आप इस रिश्ते को लेकर काफी दुखी रहे हैं। हो सकता है कि आप अपने आप को और लोगों के साथ बिजी किए हुए हैं, अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं ताकि इस एंजाइटी से, स्ट्रेस से, इस प्रॉब्लम से आप बाहर निकल सके और जो है इस रिश्ते में अपनी एनर्जी और एफर्ट लगा सके, टीम वर्क कर सके। क्योंकि आप चाहते हैं कि रिश्ता काफी और आपको महसूस हो रहा है कि सॉफ्टली आप चीजों को हैंडल करेंगे, इस रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके। क्योंकि आप इसलिए भी एंजाइटी, स्ट्रेस में है कि अगर आप नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ जाते तो हो सकता है कि वहां भी कंफ्यूजन आ जाए, वहां भी अड़चन आ जाए, प्रॉब्लम्स आ जाए। तो इसलिए सोच विचार करके आपने मन बनाया है कि आप और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, किसी की मदद या हेल्प लेंगे और टीम वर्क करेंगे, टीम एनर्जी डालेंगे, टीम एफर्ट लगाएंगे ताकि ये रिश्ता सॉफ्टली, हार्श ना होते हुए, हार्ड ना होते हुए, कठोर दिल ना होते हुए, तो आपको लग रहा है कि सॉफ्टली आप आगे बढ़ेंगे और इसमें टीम वर्क करेंगे ताकि ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सके, पहले की तरह इस रिश्ते में खुशियां आ सके और जो है दिक्कतें खत्म हो सके। तो जिस चीज को लेकर आप कंफ्यूजन में थे, दुविधा में थे, तो वहां सॉफ्ट जो आप अपने एटीट्यूड में, अपने पावर में बैठे हुए थे, तो आपको महसूस हो रहा है कि आपको भी किसी की मदद या हेल्प ले लेनी चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। कैंसर के पर्सन कैंसर से क्या चाहते हैं, देखते हैं। सॉरी, अरे क्या हो गया। कैंसर के पर्सन कैंसर से क्या चाहते हैं। कागज बिखर गए कार्ड्स, तो देख लेते हैं क्या चाहते हैं। द टावर, वो चाहते हैं कि समय जो चला गया, जो बीत गया, लौटा हुआ समय कभी भी वापस नहीं आ सकता, लेकिन जो है नए सिरे से जो रिश्ता एकदम बर्बाद सा हो गया है, तहस नहस सा हो गया, खराब हो गया है, तो नए सिरे से एक नई एनर्जी के साथ इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है, आगे बढ़ा जा सकता है ताकि चक्रात जो इम्बैलेंस्ड हो गए हैं वो फिर से बैलेंस हो, इनहेंस हो और चीजों को आगे बढ़ाया जाए। तो वो नए सिरे से जो है चाहते हैं कि इसमें अपनी एनर्जी डालें, एफर्ट लगाएं और इसमें नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें। क्योंकि बीता हुआ समय कभी भी वापस नहीं आता, वो किसी का वेट और इंतजार नहीं करता, समय बीतता जाता है। तो वो चाहते हैं कि समय को वेस्ट ना करें और इसमें आगे बढ़ें। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। तो आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, देखते हैं। तो जिस रिश्ते को लेकर कैंसर आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि उन्होंने आपके साथ धोखाधड़ी किया है, काफी परेशानी, प्रॉब्लम्स आप झेल रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, काफी नेगेटिव सिचुएशन में अभी भी हैं, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि चाहे उन्होंने उनको दुख तकलीफ दिया है या उनके पार्टनर ने उन्हें दुखी किया है, किसी ने भी किसी को दुख तकलीफ दिया है, लेकिन दोनों ही इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, दोनों ही इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि वो क्रॉस मार्ग पर ना रहें, पहले अपने आप को प्रिपेयर करें, रेडी करें, स्टेबिलिटी लाएं। और जो है कभी उनको लग रहा है कि उन्हें जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ जाना चाहिए, कभी लग रहा है रिश्ते की तरफ बढ़ना चाहिए, कभी लग रहा है रिश्ते को खत्म करना चाहिए। तो वो चाहते हैं कि वो उठे, चलें और आगे बढ़े इस उम्मीद के साथ, इस होप के साथ कि जिस प्रकार से अंधकार का धीरे धीरे करके छटना हो जाता है, उजाला होता है, रात के बाद दिन होता है,
अमावस्या की गहरी काली रात होती है, लेकिन फिर भी चांद बढ़ना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे पूर्णिमा तक बढ़ जाता है और उसकी अपनी रोशनी से इस अंधकार का नाश कर देता है। तो उसी एनर्जी के साथ अगर डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, तो स्ट्रेंथ के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ेंगे, तो हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो वो चाहते हैं कि खुद के अंदर स्टेबिलिटी लाएं, अपने आप को प्रिपेयर करें और जो समय चला गया है उसको जाने दें और नए सिरे से वो उठें चलें और इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ चीजें सही हो सके और आगे बढ़ सके। और अगर उनको लग रहा है कि वो इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ सकते, इस रिश्ते में काफी दिक्कतें हैं, काफी बाधाएं, रुकावटें हैं, तो अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है या जॉब, बिजनेस की तरफ या किसी और चीज की तरफ जाना चाहते हैं, तो वो इस रिश्ते को घेर कर ना रखें, वो एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ कर दें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। यानी कि कहने का मतलब है कि कुछ केसेस में हो सकता है कि वो एक दूसरे से माफी मांगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए, और कुछ केसेस में इस रिश्ते में आगे बढ़ने की कोशिश करें, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता स्ट्रांग हो सके, मजबूत हो सके। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, आप चाहते हैं कि आप भी अटैचमेंट फील करते हैं, वो भी अटैचमेंट फील करते हैं, दोनों एक दूसरे से इमोशनली प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, भले ही दिक्कतें हैं, बाधाएं, रुकावटें हैं, लेकिन भले ही आप जाहिर ना कर पा रहे हो, एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स, दोनों एक दूसरे के प्यार प्रेम को समझते हैं। तो इसलिए आप चाहते हैं कि वो क्लियरिटी के साथ आगे बढ़े और चीजों को सही करें, एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ करें और जो है पेशेंटली चीजों को हैंडल करें और आगे बढ़ जाए, क्योंकि इसमें प्यार और प्रेम है, इमोशंस हैं दोनों तरफ से। तो क्लैरिफाई करते हैं, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द हैंग्ड मैन एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो कैंसर, आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि जो भी इस रिश्ते में लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा, फाइट्स चला हुआ है, तो पहले आप उस लड़ाई झगड़े को खत्म करें। हो सकता है इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हों, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो, तो वो चाहते हैं कि आप इस झगड़े को, इस कॉन्फ्लिक्ट्स को, इस ड्रामे फाइट्स को खत्म करें और जो है अपना नजरिया चेंज करें। नजारा चेंज नहीं कर सकते तो नजरिया चेंज करें। जिस चीज को लेकर आप रुके हुए, थंबे हुए हैं, अपनी एनर्जी को रोके हुए बैठे हैं, लटके हुए हैं, अटके हुए हैं, तो नजरिया चेंज करें और सामने वाले के नजरिए से चीजों को देखें। ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ चीजों में क्लियरिटी लाएं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, खुलकर बातचीत करें, क्योंकि अगर क्लैरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर बातचीत करेंगे और अपना नजरिया चेंज करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो जो ये लड़ाई झगड़ा, मन मुटाव, परेशानियां चली हुई हैं, इसका छटना होगा, क्योंकि दोनों तरफ से अटैचमेंट और फीलिंग्स हैं, अट्रैक्शन है, भले ही आप जाहिर ना कर पा रहे हो, एक्सप्रेस ना कर पा रहे, तो प्यार प्रेम तो है। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा, इसका आउटकम क्या रह सकता है, देखते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो इसका आउटकम बता रहा है कि दोनों एक दूसरे की अटैचमेंट को, फीलिंग्स को देखें, अट्रैक्शन को देखें। इस रिश्ते में अभी भी प्यार प्रेम है, अटैचमेंट ऑफ फीलिंग्स है, अभी भी सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है। तो इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देने की जरूरत है। तो इस रिश्ते में अभी भी स्टेबिलिटी आ सकती है और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को, नाइट ऑफ स्पोर्ट्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो इसका आउटकम बता रहा है, भले ही लग रहा है कि रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, तो अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से, या तो आप सोच रहे ने डिसाइड किया है या आपके पर्सन ने डिसाइड किया है कि, या फिर दोनों ही ने सोचा है कि इस रिश्ते की जो अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, अट्रैक्शन है, तो इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देना चाहिए। इस रिश्ते के प्यार को देखना चाहिए कि इस रिश्ते में कितना प्यार प्रेम है। तो धीरे धीरे करके रिश्ता, चाहे भले ही समय लगे, वक्त लगे, लेकिन आगे बढ़ सकता है।
हो सकता है कि इसमें जो है एज डिफरेंस रहा, कोई विडो या विडोवर रहा या डाइवोर्सी रहा है, या फिर वर्कहोलिक रहा, काम में इतना बिजी रहा, इतना व्यस्त रहा कि उसे समय ही ना मिला हो। एज डिफरेंस की वजह से भी ये दिक्कतें परेशानियां इस रिश्ते में रही हैं, बाधाएं रुकावटें आई हैं। तो इस रिश्ते के प्यार प्रेम अट्रैक्शन अटैचमेंट को देखिए, और दोनों तरफ से प्यार प्रेम फीलिंग्स हैं। भले ही आप, हो सकता है कि आप किसी फ्रेंड के रूप में, दोस्त के रूप में एक दूसरे को पहले से जानते थे और अभी जो है इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं। तो लेकिन जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन मत लीजिए, रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए और धीरे धीरे करके आगे बढ़िए, ताकि ये रिश्ता एक नया मोड़, एक नया अंजाम ले सके। इसके फायदे और नुकसान को भी देख कर चलिएगा। आंखें बंद करके एक अचानक से कोई भी डिसीजन आपको नहीं लेना है, तो तभी चीजें स्ट्रांग और मजबूत हो सकती हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं, कैंसर पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा, प्लीज यूनिवर्स बताइए। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द चैरियट एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका गाइडेंस बता रही है कि कड़वा मत बोलिए, तीखा मत बोलिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझिए, एक दूसरे के प्यार को समझिए, इंसानों को यूज करने के बजाय चीजों को यूज कीजिए और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए, कॉम्प्रोमाइज कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए, एक दूसरे से माफी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ कर दीजिए। जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, बढ़ता चला जाता है, तो उसी डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे तो फिर से जो है हर तरह की खुशियां आपके रिश्ते में आ सकती हैं। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ ये रिश्ता फिर से एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। और पैसे, प्रॉपर्टी को के लेन देन को लेकर भी अगर बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हैं तो वहां भी वो भी सॉल्व हो सकती हैं। तो जो है एक नई एनर्जी के साथ आपको डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ना है। रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है, खुशियां इस रिश्ते में आ सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।